नमस्कार। सोचिए जरा, एक ही जमीन का टुकड़ा और उस पर लड़ी गईं 3 ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर ही बदल दी। जी हाँ, वो मैदान है पानीपत। और आज हम यही जानेंगे कि आखिर इतिहास बार बार इसी जमीन पर क्यों लौट कर आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर पानीपत में ऐसा क्या था कि उत्तर भारत पर कौन राज करेगा, इसका फैसला बार बार यहीं आकर होता था। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पानीपत ही क्यों। असल में ये जगह लड़ाई के लिए कह सकते हैं एकदम परफेक्ट थी। देखिए, इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी। दिल्ली के एकदम पास, मतलब जो पानीपत जीता समझो दिल्ली उसकी। फिर ये उस मशहूर ग्रैंड ट्रंक रोड पर था जिससे बड़ी बड़ी सेनाओं को आने जाने में आसानी होती थी। और मैदान एकदम सपाट, खुला, घुड़सवार सेना के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। साथ ही यमुना नदी पास थी, तो लाखों सैनिकों वाली फौज के लिए पानी का भी कोई संकट नहीं था। इन सब वजहों ने मिलकर पानीपत को इतिहास का सबसे बड़ा अखाड़ा बना दिया। तो चलिए अब सफर शुरू करते हैं पहली और सबसे अहम लड़ाई से, जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। मैदान में एक तरफ था मध्य एशिया से आया ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोदी। ये सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी, जिसका नतीजा हिंदुस्तान का भविष्य लिखने वाला था। और यहीं पर पूरा खेल पलट गया। देखिए, बाबर की सेना भले ही छोटी थी, लेकिन एकदम डिसिप्लिन्ड थी और उसके पास था एक ट्रम्प कार्ड, तोपें। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो भारत के लिए बिल्कुल नई थी। ऊपर से उसने कमाल की टैक्टिक अपनाई, जिसे तुलुगमा कहते हैं। मतलब सेना के हिस्से करके दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लो। दूसरी तरफ लोदी की सेना बहुत विशाल थी, पर लड़ने का तरीका वही पुराना था। वो अपने हाथियों पर निर्भर थे, लेकिन तोपों की गगनभेदी आवाज ने हाथियों को ही डरा दिया और वो बिदक कर अपनी ही फौज को रौंदने लगे। तो नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल साफ। एक ही दिन की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत का सूरज डूब गया और भारत में एक नए शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। ये जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये अगले 300 सालों के इतिहास की नींव थी। अब कहानी को 30 साल आगे बढ़ाते हैं। मुगल साम्राज्य अभी ठीक से जमा भी नहीं था कि उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। और मैदान वही पानीपत। 5 नवंबर 1556। इस बार एक तरफ था एक किशोर बादशाह अकबर और दूसरी तरफ एक ऐसा योद्धा जिसने दिल्ली पर कब्जा कर मुगलों को लगभग उखाड़ फेंका था, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू। ये लड़ाई तय करने वाली थी कि मुगल राज रहेगा या इतिहास बन जाएगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि हेमू कोई मामूली दुश्मन नहीं थे। वो एक ब्रिलियंट मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने एक के बाद एक 22 लड़ाइयां जीती थीं। उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा करके खुद को सम्राट घोषित कर दिया था। वो मुगल शासन को शुरू होने से पहले ही खत्म करने की कगार पर थे। लड़ाई में हेमू की सेना जीत के बहुत करीब थी। मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे थे। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक आवारा तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो बेहोश होकर अपने हाथी से नीचे गिर पड़े और जैसे ही सेना ने अपने लीडर को गिरते देखा, उनमें भगदड़ मच गई। बस उसी एक पल ने हारी हुई बाजी पलट दी और अकबर की जीत पक्की हो गई, जिससे मुगल साम्राज्य भारत में सुरक्षित हो गया। चलिए अब 2 सदियों से भी ज्यादा आगे चलते हैं। पानीपत एक बार फिर इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूनी संघर्षों में से एक का गवाह बनने वाला था। 14 जनवरी 1761। ये 18वीं सदी की 2 सुपर पावर्स का टकराव था। एक तरफ थे मराठा, जो उस समय अपने चरम पर थे, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आया हमलावर अहमद शाह दुरानी। ये लड़ाई तय करने वाली थी कि हिंदुस्तान पर अगला राज किसका होगा। इस लड़ाई की भयावहता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहते हैं एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक तरह का नरसंहार था, जिसने इसे उस सदी की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक बना दिया। मैदान में मराठा हार गए, लेकिन ये जीत दुर्रानी के लिए बहुत महंगी साबित हुई। उसकी सेना का इतना भारी नुकसान हुआ कि वो इस जीत का कोई फायदा ही नहीं उठा सका और उसे वापस लौटना पड़ा।
असल में इस लड़ाई ने एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक खालीपन पैदा कर दिया। तो इन तीनों लड़ाइयों का कुल मिलाकर भारत पर क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं कि पानीपत की जमीन ने देश के भविष्य को कैसे आकार दिया। इसे ऐसे समझते हैं, पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, दूसरी लड़ाई ने उस नींव को मजबूत किया और साम्राज्य को गिरने से बचाया, और तीसरी लड़ाई, इसने मराठा और अफगान दोनों बड़ी ताकतों को इतना कमजोर कर दिया कि मैदान लगभग खाली हो गया। और इस खाली मैदान का फायदा उठाया एक तीसरी शक्ति ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उनके लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता साफ हो गया। आखिर में पानीपत की विरासत यही है कि ये सिर्फ एक शहर या मैदान का नाम नहीं रहा, ये सदियों तक उत्तर भारत में सत्ता के निर्णायक मोड़ का एक सिंबल बन गया। यहाँ जो फैसले हुए उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा तय कर दी। तो क्या हम कह सकते हैं कि पानीपत की इन 3 लड़ाइयों ने ही भारत की तकदीर लिख दी, या ये इतिहास की एक बहुत बड़ी और